नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति जल्द ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज ठंड का असर जारी, अगले 2-3 दिन तापमान में और गिरावट के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नई पीढ़ी पर भरोसा है और वो सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं, उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत समय से पहले कई क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। हमने ग्रीन एनर्जी को लेकर G20 में एक बड़ा कमिटमेंट किया था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने पेरिस कमिटमेंट को पूरा किया, और वो भी तय समय से 9 साल पहले। अब भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। इस टारगेट को हम 2030 के पहले हासिल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिन के विकसित भारत युवा नेता संवाद ने युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने देश भर के 3,000 ऊर्जावान युवा नेताओं से बातचीत की। विकसित भारत संवाद ने युवा नेताओं को देश के भविष्य को आकार देने के बारे में अपने विचार साझा करने के साथ नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय तथा वैश्विक हस्तियों से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। उनका जो ध्येयवाक्य था, उठो जागो, तब तक मत रुको तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। मेरे युवा साथियों, इस वाक्य को आत्मसात करना चाहिए कि जो आपके सपने हैं, उन सपनों के माध्यम से जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे और राष्ट्र निर्माण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, वह निश्चित ही अपने सपनों को साकार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित होकर काम कर रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड्स दिए। मुख्यमंत्री ने युवा साथी केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का युवा अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं है। समारोह में राज्य मंत्री के विश्नोई और सचिव नीरज के पवन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के विभिन्न शहर और कस्बों में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। अलवर में अशोक सर्कल पर स्थित विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। बारां, चूरू सहित कई जिलों में स्वामी विवेकानंद जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक तथा भावात्मक शक्तियों का विकास करे। श्री बागड़े आज जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने के बजाय रोजगार देने वाला राष्ट्र निर्माता बनाए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए जिनसे विद्यार्थी अध्ययन के समय ही अपनी रुचि के व्यावसायिक कौशल में दक्ष हो सकें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। युवा दिवस पर आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां चिकित्सा विभाग, वित्त, गृह, राजस्व और शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर की गईं। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री वर्चुअली रूप से जुड़े। उत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के हित और रोजगार को लेकर कई फैसले किए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने जो सरकार पर विश्वास किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं, हमने कहा जुलाई के महीने में जब हमने बजट दिया था तो हमने कहा था कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। 47,000 अब तक हमने दे दी, 13,500 हम आज दे दी और 15,000 पाइप में हैं। जल्दी ही उसका भी 5वां रोजगार उत्सव होने वाला है और 81,000 हमने एक कैलेंडर के हिसाब से 2025 की निकाल दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ 26 के लिए भी तैयार हो जाइए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31,000 करोड़ रुपए के 76,000 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रोजगार उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को वर्चुअली सुना। वहीं हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, अलवर, अजमेर में भी आज रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में आयोजित उत्सव में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जालौर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दौरान 161 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बीकानेर में चल रहा ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आज समापन होगा। 3 दिन तक चले इस महोत्सव के दौरान ऊंटों की विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एक रिपोर्ट। राज्य पशु ऊंट को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के तीसरे दिन आज सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस फोक नाइट में राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। दोपहर को रायसर में स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। सुबह ग्रामीण खेलों का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले कल राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में ऊंटों की प्रतियोगिता आयोजित हुई।
इसमें कैमल रेस, कैमल डांस, कैमल फर कटिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कल ही मिस्टर मरवण और मिस बीकाना प्रतिस्पर्धा रखी गई। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के समाचार हैं। आज कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा और कुछ स्थानों पर शीत से अतिशीत दिन भी दर्ज किया गया। अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर में रिकॉर्ड किया गया। तेज ठंड को देखते हुए पाली जिले में जिला कलेक्टर ने 13 और 14 जनवरी को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया है। उधर जयपुर जिले में भी सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की कल की छुट्टी रखी गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर और बढ़ सकता है। साथ ही मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाए रहने से दिन से तापमान में कमी होगी और दिन में ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। इसके बाद एक और नया पश्चिम विक्षोभ 14-15 जनवरी को सक्रिय होगा। इसके असर से उदयपुर कोटा संभाग की ओर एक बार फिर से आप देखेंगे 14-15 जनवरी को कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात इस बार 19 जनवरी को होगा। आकाशवाणी से ये कार्यक्रम 10 वर्ष से अधिक समय से प्रसारित हो रहा है। इस महीने इसकी 118वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता 17 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति जल्द ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज ठंड का असर जारी। अगले 2-3 दिन तापमान में और गिरावट के आसार। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।